OTC Edu Center. Student, today we are going to learn English poem. Okay? So बच्चे लोग, आज हम लोग इंग्लिश पोएम पढ़ने जा रहे हैं. सो यूनिट 1.1 पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर. इसके जो राइटर है स्टूडेंट्स, एमिली ब्रॉन्टे. बहुत सुंदर पोएम है, वेरी इंटरेस्टिंग पोएम है. इस पोएम के अंदर स्टूडेंट्स ये ध्यान में रखो, जो पोएट है आप बच्चों से क्वेश्चन पूछ रहे हैं और इसमें जो बच्चा है, पोएम के अंदर जो बच्चा है उसका जवाब भी दे रहा है, उसका आंसर भी दे रहा है. सो स्टूडेंट्स ध्यान दो, ये जो कुछ हाइलाइट्स है येलो कलर के, वो कुछ मीनिंग्स है, उसके मैं बताऊंगा पढ़ाते वक्त. आप लोग उसके मीनिंग्स को साथ में लिखते रहो और स्टूडेंट्स ध्यान से समझो. ये पोएम वेरी इंटरेस्टिंग है और एक एक लाइन को आप लोग ध्यान से समझिए. सो शैल वी स्टार्ट? ओके. टेल मी स्माइलिंग चाइल्ड, what the past is like to thee. दी ये ओल्ड इंग्लिश वर्ड है. ये जो ओल्ड इंग्लिश वर्ड है जिसका मीनिंग होता है यू. स्टूडेंट्स दी का मतलब होता है यू. यू मीन्स यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है बच्चा. जो यहाँ पे जो पोएम के अंदर जो छोटा सा बच्चा है, उससे जो पोएट जो क्वेश्चन पूछ रहा है उस बच्चे की यहाँ पे सिंबलाइज किया गया है. सो टेल मी स्माइलिंग चाइल्ड what the past is like to thee. कैसा तुम्हारा पास्ट था बताओ, बच्चे से पूछा जा रहा है. कौन पूछ रहा है? पोयम. जो पोएट है, ये पोयम के अंदर जो पोएट है ये बच्चे से पूछ रहा है कि आपका पास्ट कैसे था. तो अभी देखो बच्चा कैसा जवाब दे रहा है. An autumn evening soft and mild with a wind that sighs mournfully. स्टूडेंट्स एटमन मतलब होता है एक शरद ऋतु, या आप कह सकते हो पतझड़. यहाँ पे देखो आपके चित्र में भी दिखाया गया है कि जो शरद ऋतु में जो पत्ते हैं, पतझड़ यानी पत्ते झड़ते हैं, तो उसे शरद ऋतु भी कहते हैं एटमन का मतलब. ओके स्टूडेंट्स. सो इसमें और एक जो है साइज मॉर्नफुली. सो साइज मॉर्नफुली का मतलब होता है वेरी सैड. साइज मॉर्नफुली का मतलब होता है वेरी सैड. तो बच्चा कह रहा है कि जो मेरा पास्ट था बहुत बहुत सुंदर था मेरा पास्ट. मतलब बच्चा एकदम दुखी होके बोल रहा है, वेरी सैड होके बोल रहा है कि मेरा पास्ट जो था एकदम बहुत अच्छा था. एक एटमन सॉफ्ट एंड माइल्ड था, बहुत अच्छा था, लेकिन अब बीता हुआ जो समय है आ तो नहीं सकता है. बचपन जो देखो, अभी मैं भी छोटा था तो अभी बड़ा हो गया, तो जो बचपन में मैंने एंजॉय किया दोबारा अभी मैं एंजॉय कर सकता हूँ. बट दुख होता है कि लगता है कि अभी भी हाँ बच्चा हो जाओ, फिर वही चीज़ें करो जो बचपन में हम करते थे. तो स्टूडेंट्स इस तरह से आपको फीलिंग आ जाता है. तो अब नेक्स्ट स्टेंजा देखिए स्टूडेंट्स. टेल मी व्हाट इज़ द प्रेजेंट आवर. अब पोएट जो है, जो प्रेजेंट आवर के बारे में बता रहा है, कि पूछ रहा है स्टूडेंट्स कि पोएट जो है यानी उस बच्चे से पूछ रहा है अभी का प्रेजेंट आवर कैसा है आपका. तो यहाँ पे क्या बताने की कोशिश कर रहा है देखिए. अब इसके बारे में जो आंसर है इस बच्चे का, ए ग्रीन एंड फ्लावरी स्प्रे वेयर अ यंग बर्ड सिट्स गैदरिंग इट्स पावर टू माउंट एंड फ्लाई अवे. यहाँ पे मैंने जो अंडरलाइन किया है, हाईलाइट किया है, फ्लाई अवे मतलब उड़ जाना. देखो अभी जो प्रेजेंट आवर है यानी प्रेजेंट जो टाइम है कैसा है बच्चे का,
तो बता रहा है कि जो प्रेजेंट टाइम है बहुत हरा भरा है, एकदम हरियाली की तरह है, एकदम वेरी इंटरेस्टिंग। बच्चे तो बचपन में तो बहुत खुशी होते हैं, तो बच्चों का तो देखो हमेशा वो लोग खुश होने की कोशिश करते हैं, और बच्चे हर जगह पे अपना मतलब खुशी ढूंढने की कोशिश करते हैं, भले खेलते वक्त, खाते वक्त, हर जगह पे। तो यहाँ पे देखिए जवाब क्या बच्चे का, प्रेजेंट आवर कैसा है, एक ग्रीन फ्लावर स्प्रे, यानी एक हरा भरा वातावरण है, यानी एक स्प्रे यानी हरियाली की तरफ फैला है पूरा लाइफ जो है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बताया जा रहा है कि वेयर अ यंग बर्ड्स इज गैदरिंग इट्स पावर, यानी एक जो यंग बर्ड्स है, यानी एक छोटा जो पक्षी होता है, वो अपना पावर इकट्ठा कर रही है उड़ने के लिए। और यहाँ पे जो यंग बर्ड्स है, यहाँ पे किसको सिंबलाइज किया है, आप बच्चों को सिंबलाइज किया, आप जो है, आप जो है आपके लिए सिंबलाइज किया गया है, ठीक है। यानी पास्ट में मतलब जो आप लोगों ने किया, अभी जो प्रेजेंट में क्या है, आप क्या पावर इकट्ठा कर रहे हो, ठीक है। आप यंग हो तो आप पावर इकट्ठा करोगे और कुछ नया बनने के लिए, ठीक है। यानी यहाँ पे फ्लाई अवे, यानी आप कुछ पढ़ लिख के आगे बढ़ोगे कि नहीं आप लोग, हाँ, तो फ्लाई हो जाओगे आप लोग, तो इसी को बोलते हैं। यानी एक सिंबलाइज किया गया है बच्चों को, यानी यहाँ पे एक छोटे से यंग बर्ड्स का एग्जाम्पल दिया गया है, बट ये यंग बर्ड जो है यानी आप ही छोटे बच्चे हो एक तरह से। चलो थर्ड स्टेंजा जो है इसका देखिए स्टूडेंट्स, एंड व्हाट इज द फ्यूचर हैप्पी वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी जो पोयम के अंदर पोएट पूछ रहा है बच्चों से, यानी एक पोयम के अंदर का जो बच्चा है उसके लिए पोएट पूछ रहा है कि एंड व्हाट इज द फ्यूचर हैप्पी वन, कैसा है आपका फ्यूचर। यानी यहाँ पे हैप्पी वन का मतलब होता है एक, यानी बच्चे को वो सिंबलाइज कर रहा है, अ सी बीनीथ ए क्लाउडलेस सन, ए माइटी ग्लोरियस dazzling sea stretching into infinity। यहाँ पे क्या हो रहा है कि क्लाउडलेस सन यानी अभी बच्चा जवाब दे रहा है कि जो भविष्य है, बोलता है बहुत सुंदर है, क्लियर है, ठीक है, एक विशाल समुद्र की तरह है। क्लाउडलेस सन यानी एक क्लाउडलेस, जहाँ ऐसा आकाश जहाँ पे कोई बादल छाए नहीं है, यानी खुला आकाश, क्लियर क्लाउडलेस यानी एकदम साफ सुथरा आकाश। माइटी यानी यहाँ पे होता है पावर, शक्ति। ग्लोरियस यानी बहुत प्रसन्न यानी संपन्न। डैजलिंग सी चमकदार, विशाल चमकदार जो समुद्र होता है, सागर होता है, विशाल समुद्र की तरह है। कैसा होता है समुद्र, इनटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का मतलब होता है पूरा अनंत समुद्र की तरह है हमारा भविष्य, हम अपना भविष्य अनंत समुद्र की तरह है करके बच्चा बता रहा है। डेफिनेटली बेटा आप लोगों का भविष्य बहुत अनंत समुद्र की तरह है, जो इन्फिनिटी, जो यहाँ पे एक सिंबलाइज किया गया है समुद्र के बारे में, यानी आप लोग का जो भविष्य है, फ्यूचर है, बहुत ब्राइट है इस समुद्र की तरह, इस सागर की तरह। तो ये पोयम यहीं पे एंड हो जाता है। इसके जो राइटर है इमिली ब्रॉन्टे। तो आई होप स्टूडेंट्स इस पोयम को आप लोग अच्छी तरह से समझे हैं। तो अब नेक्स्ट वीडियो के लिए हम लोग वेट करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।